महाराज की गाथा का उच्चारण सामूहिक कर लेते हैं एक बार। नमो श्री वर्धमानाय निर्धूत कलीलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद विद्यादर्पणायते देस्यामि समीचीनं धर्मं कर्मनिर्वहणं संसार दुखता सत्त्वा यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टि ज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि अप्यज्ञानि भवन्ति पद्धति। तीन हो गए थे ना। अब सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है इसकी चर्चा करते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक वो मोक्ष मार्ग का रास्ता तो खोल ही नहीं सकता, साथ में श्रावक नाम भी नहीं पाता है। तो आचार्यों की बहुत बड़ी कृपा है, सहज सरलता में सम्यक दर्शन के बारे में वो बता रहे हैं। श्रद्धानम श्रद्धानम परमार्थानां परमार्थानां माप्ता गम तपो भृताम। श्रद्धानम परमार्थानां माप्ता, इसमें तो गलत लिखा है क्या? अभी अपन किस्तों में बोल रहे हैं ना, जब समझेंगे तब संधि करेंगे तो माँ का अंक की बिंदी ना के ऊपर आएंगी। जब संधि करेंगे तो माँ में से अंक की बिंदी आ जाएगी, वो आपका बन जाएगा। अभी अपन केवल पढ़ना सीख रहे हैं, जो लिखा है ना वो पढ़ना सीख रहे हैं। जब संधि तोड़ेंगे ना तब माँ की बिंदी आ जाएगी नाम के ऊपर, तो परमात्मा नाम बन जाएगा। मगर अभी जो लिखा है वो पढ़ रहे हैं। आ रहा ना समझ में? श्रद्धानम परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूलापूर्णष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम् सम्यक दर्शनमस्मयम्। यहाँ जो लिखा है ना उच्चारण में तो वैसा करेंगे, जब विशेष विवेचना की जाती है तो उसका संधि विच्छेद करके भी बीच बीच में बताएंगे कहाँ का अक्षर कहाँ पहुंच गया और क्या उच्चारण क्या अर्थ बनेगा उसका। पढ़ो, सामूहिक पढ़ो एक बार। यहाँ पर बता रहे हैं, कथते कहते हैं, क्या कहते हैं? सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन को कहते हैं। अब वो सम्यक दर्शन कैसा है और कौन कहते हैं तो बता रहे हैं, परमार्था नाम। अब जो मापता था ना उसका मां आगे वाले ना से जुड़ गया, संधि विच्छेद करके तो बन गया परमार्था नाम। परमार्थ मतलब जो परमार्थ वाले हैं, जो सच्चे हैं, समीचीन हैं, अन्यथावादी नहीं है, जो जैसा है वैसा ही उनका स्वरूप है, उससे अन्यथा नहीं है। जो उनके अलावा दूसरे स्वरूप है तो वो परमार्थ नाम नहीं है, वो तो संसार का नाम हो गए, संसार को बढ़ाने वाले हैं। और कैसे वो कौन कौन है? आप्तगम तपोभृताम, जो आप्त मतलब देव, तपोभृताम मतलब गुरु और आगम मतलब शास्त्र। तो देव शास्त्र गुरु कैसे हैं? वो सच्चे हैं। अब सारे देव शास्त्र सच्चे हैं क्या?
नहीं, उसकी चर्चा आने वाले स्तोत्र में की जाएगी, गाथाओं में की जाएगी। तो अपन सच्चे की परिभाषा, अब वो सच्चा कैसा होगा तो वो बता रहे हैं, त्रिमूढ़ा पौंढम, अष्टांगम भी निकलता, वो आगे आएगा। तो अब यहाँ त्रिमूढ़ा पौंड लिखा है, जो माँ आगे है उसका माँ की बिंदी ड़ा के ऊपर चढ़ गई तो पौंडम हो गया, और अब वो आ बचा उसमें से, आधा माँ और आ मिलके पूरा माँ बना है। तो आधे माँ का उच्चारण उन्होंने डा के ऊपर कर दिया और आ बचा तो अष्टांगम बन गया। तो अब वो कैसा होगा तो वो बता रहे हैं, त्रिमूढ़ा पौंढम, तीन मूर्धा रहित होगा। मूर्धाएं कितनी होती हैं? तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देव मूर्धा, गुरु मूर्धा और शास्त्र मूर्धा भी बोलते हैं। अब इसके बाद अष्टांगम, अब 8 अंग से सहित होगा। वो अंग कौन कौन से होते हैं? सिर हो गया, 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, नितंब हो गया, छाती हो गया। शरीर में भी 8 अंग हैं। ऐसे ही एक एक अंग, अगर एक अंग कम हो गया तो विकलांग हो गया, उपांग कम हो गया तो विकलांग नहीं कहेंगे उसको। जैसे ये अंगुलियां हैं, कान है, नाक है, ये उपांग है, और ये हाथ है, पैर है, ये अंग है। और मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ अंग कौन सा है? पूरा ये सिर। क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा इसको? क्यों कहा? संचालन तो पूरे शरीर के माध्यम से भी होता है। इसका मुख्य कारण ये है, इसमें 5 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रिय? 5 इंद्रियां हैं। इसमें स्पर्श इंद्रिय भी है, रसना इंद्रिय भी है, घ्राण भी है, चक्षु भी है, कर्ण है, इसलिए इसको मुख कहा है। और ब्रेन भी यही है। आचार्यों की 2 परिभाषाएं बनती हैं मन के बारे में। एक आचार्य कहते हैं मन पूरे इसमें घूमता रहता है, ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं है जो मन नहीं घूमता हो। और एक आचार्य कहते हैं जहाँ हार्ट है वहां पर मन है। अब बने दोनों मान्य है। क्यों मान्य है? कि मान लो इस पेंसिल से हमने यहाँ स्पर्श किया, जब यहाँ स्पर्श किया तो जब तक इसका मन को एक्टिविटी नहीं होगी तो वो स्पर्श नहीं समझ सकता है। कि समझ जाएगा? नहीं समझ पाएगा। तो एक आचार्य के मत से यहाँ हमने कहा जब आप एक्टिविटी जहाँ हो रही वहाँ मन है तो अपन ने स्पर्श किया, हाँ ठीक है, यहाँ से एक्टिविटी हो रही है। अब एक आचार्य कह रहे हैं आप कहीं भी स्पर्श करो, जहाँ मन है वहां तक उसकी एक्टिविटी हो जाती है। तो अपन ने दोनों मान लिया, कोई बाधा भी नहीं है दोनों में। कि बाधा आ रही कहीं? कोई बाधा नहीं आ रही है। तो हमारे लिए दोनों पूज्य हैं। अब जब अपन केवली के पास पहुंचेंगे तो उनसे क्वेश्चन कर देंगे कि भगवान आप बताओ मन कहाँ पे है? आगम तो हार्ट को भी मान रहा है, 8 पांचवें रूप होता है, पढ़ा होगा अपने शास्त्रों में। मगर साइंस कहता है ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं है। हार्ट में 8 पांचवी वाली कोई व्यवस्था ही नहीं है। वही तो बता रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए? अब साइंस कहां तक है? साइंस पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है। साइंस केवल जहां तक उसकी पहुंच है वहां तक काम करेगा, और आगम की पहुंच तो उससे कई गुनी अधिक और कई गुनी और आगे आगे है। जहां साइंस का खत्म होता है वहां आगम चालू होता है। और साइंस आया कहां से है? जितनी जितनी शोध करते चले गए वैसा वैसा हमको पता पड़ता जा रहा है, और बस साइंस बोलने लगे, विज्ञान बोलने लगे। अब विज्ञान ने तो बता दिया, सूर्य को कहाँ पहुंच गया? पृथ्वी पर पहुंच गया। अब पृथ्वी कहाँ है? जिस पर बैठे हो वो पृथ्वी है।
या कहाँ पहुंच गया वो, शुक्र ग्रह पे पहुंच गया, आदि आदि एक्सपायरेट कहीं भी पहुंच गया वो, मान लो। अब वो है कहाँ? अभी उनकी पहुंच केवल एक पहाड़ तक हुई है, ऊर्ध गति में जाकर के। वास्तव में देखा जाए तो सबसे नीचे कौन सा ग्रह है? सूर्य है। सूर्य तक पहुंच सकता है क्या? अभी तक कोई वस्तु ऐसी नहीं बनी है जो सूर्य की किरणों का सामना कर पाए। तो सबसे नीचे कौन सा ग्रह पड़ता है? सूर्य। अब वो बता रहे कहाँ? शुक्र आदि पर पहुंच गए। तो अभी उन्होंने केवल किलोमीटर के हिसाब से अपनी कल्पना कर ली है कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, मैं आगम के अनुसार वो वहां नहीं पहुंचे हैं। पहले साइंस एक सूर्य मानता था, मध्यलोक में एक सूर्य मानता था, और आगम तो कह रहा है दो सूर्य हैं कि नहीं है। जहां पर ले रहे हैं मनुष्य लोग, यहाँ दो सूर्य हैं। मध्यलोक में तो बहुत सारे सूर्य का वर्णन तत्वाश्रुत में निकलेगा, मगर अपन जो मध्यलोक में भी अपन यहाँ मनुष्य लोग है, यहाँ दो सूर्य हैं और दो चंद्रमा है। ये कौन बता रहा है? आगम बता रहा है। मैं साइंस क्या कह रहा? अब दो सूर्य तो वो कहने लगा है, मैं दो चंद्रमा नहीं कह रहा, अभी वो चंद्रमा एक ही कह रहा है। तो अभी उसकी पकड़ वहां तक हुई नहीं है, और इस पकड़ को लेकर के वो अपने आप को अहंकार कर रहे हैं, और अहंकार आ रहा है, वहां सम्यक नहीं बनेगा, वहां समीचीनता नहीं आ सकती है। आ जाएगी क्या? ये दोष बताए हैं, वो दोष आगे को लेंगे। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अष्टांगम, 8 अंग सहित। वो 8 अंग कौन कौन से हैं सब जानते हो, उनको भी आगे अपन ही खोलेंगे धीरे धीरे। अस्मयम, अब जहां मस्मयम लिखा था तो उस दर्शन में अंग की बिंदी नहीं लगी है, तो माँ की बिंदी कहाँ पहुंच गई? नाक के ऊपर, संधि हो गई यहाँ पर, और आ बचा उसमें तो अस्मयम बचा, और माँ वहां पहुंच गया तो दर्शनम हो गया। देखो वहां लिखा है, तब देखोगे तो पता पड़ेगा वहां पर। तो अस्मयम का मतलब 8 मद रहित। मद कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप लोगों को भी तो पता होगा कि नहीं? स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में सब कुछ आता है, अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं। जो आप पढ़ चुके हो, सुनते हो, उसी की चर्चा कर रहे हैं। बस फर्क इतना है, हम पैसेंजर की तरह चलते हैं, आप लोग शताब्दी की तरह चले जाते, इतना अंतर है, और कोई अंतर नहीं। शब्द भी वही है, थोड़ा बोलने का तरीका अपना अपना होता है, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। और क्या कह रहे हैं? श्रद्धानम। अब श्रद्धानम पे तो लिखा ही है ऑलरेडी, तो उसे कुछ संधि विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धानम का मतलब होता है श्रद्धान। अब श्रद्धान किसे कहते हैं? जो जैसा है उस पे वैसा श्रद्धान करना, अन्यथा श्रद्धान नहीं करना। अब श्रद्धान किस पर करना है? तो उन्होंने बता दिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु। सच्चा शब्द लिखा है, और सच्चा जो लिखा है, जो सच्चा है उस पर ही श्रद्धान करना, जो मिथ्या है, अन्यथावादी है, उस पर ऐसा श्रद्धान नहीं करना जिससे कि मिथ्या का बंध हो। अब सच्चा किसे कहा है तो वो आगे गाथे के माध्यम से समझेंगे। आगम में या प्रवचन में अपनी मन की कुछ भी नहीं करना कभी भी। अगर अपने द्वारा एक हलंत या एक मात्रा यहाँ से वहां हो गई या एक्स्ट्रा बढ़ गई तो तुम्हारा सम्यक चला जाएगा और आगम का अवर्ण्यवाद हो जाएगा, और अवर्ण्यवाद हुआ तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। समझ में आ रहा ना? ना आगम में हम एक बिंदु बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, ना एक मात्रा कहीं की कहीं कर सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना कम कर सकते हैं, क्योंकि आगम अनंत की वाणी है। इसकी अनंत की वाणी,
और अनंत कैसे हैं? समीचीन हैं, जिनके 4 कर्म नष्ट हुए हैं, इसके बाद ही उनकी देशना खिली है। और जिसको केवल ज्ञान हो गया है, और केवल ज्ञान हो गया तो उसको सब कुछ का ज्ञान है। अब जिसको सबका ज्ञान है, क्या वो झूठ बताएगा क्या? हाँ, कपड़े वाले जरूर कहीं कुछ कर सकते हैं, और मान कसाय के उदय में कुछ बिगड़ कपड़े वाले भी कर सकते हैं। हमें अपना उल्टू सीधा करना है, हमारा काम बनता भाड़ में जाए, तो उनसे भी बचना। ऐसा नहीं कि उनके चक्कर में आ जाओ तो गड़बड़ हो जाए। सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध चक्र विधान क्या है? सिद्धों का चक्र समूह, इसलिए उसका नाम सिद्ध चक्र रखा है। तो तुम लोग वीतरागियों के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वीतरागी भी कौन हो? हमारा काम बनता भाड़ में जाओ बांधने वाली जनता वाला ना हो। बहुत से लोग आते हैं, सब प्रकार के लोग हैं, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। शास्त्र सब पढ़ते हैं, शास्त्र में तो सही लिखा है, मगर जहाँ हमारा स्वास्थ्य होना है तो हम अपने जैसे उसको मोड़ते हैं। क्यों? और जो वीतरागी हो जाए उसका तो केवल एक स्वास्थ्य है कि जितनी भी भव्य आत्माएं हैं, इनका मन भी स्वस्थ रहे, इनका तन भी स्वस्थ रहे, और जिस समीचीन चारित्र को धारण करके आगे बढ़े, अन्यथावादी ना बने। एक उद्देश्य है। अब जितनी भी फिर आप साधना करोगे, सुनोगे, चलोगे, जैसा भी, उससे आपका नियम से अनंतानुबंधी कर्मों की निजरा हो रही है। किसकी? अब आप सच्चे देव शास्त्र पर विश्वास कर रहे हो और उसके अनुसार चल रहे हो, तो आप भी सम्यक दृष्टि ही हैं। कौन है आप? सम्यक दृष्टि है। और जो मिथ्या दृष्टि होगा, उसको सच्चे देव शास्त्र पर विश्वास कथनचित हो भी गया और मिथ्या देवी देवतियों के पास भी जाकर के वो अपना सब कुछ करेगा, तो वो कौन है? कौन है? मिथ्या दृष्टि है। गंगा गए सो गंगा दास, और जमुना गए सो जमुना दास। तो वो ना इस साइड का रहता है, ना उस साइड का रहता है। एक लोक व्यवहार में कहावत है, धोबी का गधा या धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। समझ में आ रहा है सबको? कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ, जल्दी तो नहीं करना गाथा पूरी। चतुर्मास निकालेंगे, अपन ऐसे निकालें शांति के साथ। निकालेंगे नहीं, निकलेगा। निकालना का मतलब टालम टाली करना। अपन यहाँ टालने के लिए नहीं आए हैं, समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं। समय का सदुपयोग, एक एक समय की कीमत है। एक भी समय अपना व्यर्थ ना चला जाए, क्योंकि हो सकता है जो समय आपका व्यर्थ जा रहा है, उस समय आपका ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य बनने वाला है जिससे कि आपको मोक्ष मिलेगा उससे। इसलिए एक भी समय फालतू नहीं जाना। आत्म ध्यान करना नहीं, निमित्त कितने भी मिल जाए, हमें कोई चिंता नहीं, निमित्त तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और ठगियों की टोली हर कदम पर खड़ी हुई है। संसार में क्या है? ठगियों की टोली घूम रही है। और वीतराग में क्या है? मोक्ष का रास्ता दिख रहा है। अब चलना तुम्हें है, ठगियों की टोली की साइड जाना हो या मोक्ष के रास्ते की साइड जाना हो, बीच चौराहे पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? बीच चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ से चारों गतियों का रास्ता खुला है। नरक जाना हो तो वैसा कर्म का आश्रय करो, मनुष्य मनुष्य बनना हो तो वैसे कर्म का आश्रय करो, त्रियंच में जाना हो तो वैसा कर्म है, और देव गति जाना है तो वैसे कर्म है। तो इस चौराहे पर आकर खड़े होकर के व्यक्ति चाहे तो जिस दिशा में जाना चाहे उस दिशा में जा सकता है। अब पुरुषार्थ जैसा तुम करोगे वैसी गति आपकी बनेगी। तो यहाँ क्या कह दिया? श्रद्धानम
सच्चे मतलब श्रद्धान करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना। अब सच्चे की परिभाषा और कौन से देव सच्चे हैं, कौन से कैसे हैं, सब ये आचार्य महाराज बताएंगे। इसीलिए हमारा मानना तो ये है, श्रावकों के लिए सबसे पहले तो रत्नाकरण श्रावकाचार्य का ही वाचन करना चाहिए, और जल्दबाजी वाला नहीं। जल्दी काहे की है अपन लोगों के लिए? कहीं जाना है क्या? कहाँ जाओ? संसार में तो भटक रहे अनादिकाल से। ऐसा कौन सा स्थान है जो अभी तक प्राप्त नहीं किया? सिद्ध सलाह में भी अनंतों बार गए कि नहीं गए? गए तो हैं, मगर कर्म को नष्ट करके नहीं गए। एक इंद्रिय की पर्याय में चले गए, निगोदिया की पर्याय में चले गए, तो उससे क्या बिगड़ा अपना? या बाइक का एक, जल का एक, अग्नि का एक आदमी चले गए तो क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं है। मगर वहां जाके भी हमने अपना कार्य सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, असैनी, उनमें तो ये व्यवस्था है ही नहीं। पंच इंद्री सहनी ही जो है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। अब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पर्याय का हो, चाहे वो नरक का हो, चाहे वो देवगति का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे त्रियंच हो, पंचेंद्री हो, सैनी हो, उसको ही सम्यक दर्शन होगा, और इसके अलावा किसी को सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। अभव्य को भी कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, अभव्य कभी भव्य नहीं बनेगा, और भव्य कभी अभव्य नहीं होगा। ये सिद्धांत है, और ये हृदय अंगम कर लेना। इसी सिद्धांत के आधार से हमको कहाँ की गति प्राप्त करना है, वैसे परिणाम बनाओ, आगे भविष्य तुम्हारा उस गति की ओर जाने वाला है। और क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन कथ्यते कहते हैं। कथ्यते यहाँ लगा लिया है, क्यों? नहीं तो कहने वाला कौन फिर? अभी कौन कह रहा है? आप तो कह रहे हैं। क्यों? आप मतलब अनंत भगवान, सिद्ध भगवान बोलते नहीं है। अब आचार्य उपाध्याय और साधु के लिए जब तक अनंत भगवान की वाणी नहीं आएगी तो वो क्या बताएंगे? जब जिनवाणी सामने है, जिनवाणी मतलब अनंत भगवान की वाणी, और इसीलिए सच्चे शास्त्र की बात भी आएगी आगे। जहां सच्चा शब्द लिखा है, या जहां कोई भी नाम हो अब किसी का भी, अनंत का जो स्वरूप बताया है, अब नाम से हमें प्रयोजन नहीं है, हमें तो उसके गुण धर्म से प्रयोजन है। तो नाम चाहे वो कोई भी हो, हम अष्टांग नमस्कार करें, पंचांग नमस्कार करें, इसमें कोई भी दोष आने वाला नहीं है। और नाम भले ही अनंत रख लो, आदिनाथ रख लो, सब कुछ रख लो। अब बहुत से बच्चों के या बड़ों के नाम किसी का आदिनाथ है, क्या आदिनाथ नाम हो गया उसकी पूजन पाठ या नमस्कार करने लगे क्या उसे? नहीं। हाँ, उसमें अगर पूज्यता के गुण प्रकट हो जाए, वो मुनि बन जाए, तो उसकी पूजा की जाएगी। अब नाम चाहे उसका आदिनाथ हो, चाहे कुछ भी हो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। उसके अंदर पूज्यता के गुण आ गए हैं, और अभी आप लोगों में पूज्यता के गुण नहीं। जितने भी कपड़े वाले हों, चाहे वो कोई भी हो, एक्सपाइटेड, उनके अंदर अभी पूज्यता नहीं आई, अभी भी पूजक हैं। कौन है? पूजक हैं। वो स्वयं ऐसे पूज्यता जिनके पास है उनकी पूजा करेंगे। और अगर आपको पूजक बनना है तो पहले पूजकता जिसके पास है उनकी पूजन करना पड़ेगी। आपको भगवान बनना है तो पहले भक्त बनना पड़ेगा, अब भक्त बने नहीं हो भगवान बन जाए। ऐसा एक भजन आ गया है एकांत पक्ष से कि भक्त बनना नहीं, हमें तो भगवान बनना है सीधा। तो भूतो न भविष्यति, दुर्गति का ही पात्र होगा। पहले तुम्हें भक्त ही बनना पड़ेगा, फिर भगवान बनोगे। अब पंच परमेष्टि के नहीं तो सिद्ध और अनंत तो मान रहे, उनके तो भक्त बनो। और तुम अनंत के भक्त बन गए तो अनंत ने क्या आचार्य का वर्णन नहीं किया
क्या उपाध्याय का वर्णन नहीं किया? क्या साधु का वर्णन नहीं किया क्या? अब दो परमेष्टि को मान रहे तो मिथ्या दृष्टि हो गई। दो परमेष्टि को मान रहे, तीन को नहीं मानो, तो क्या सम्यक दृष्टि होगा क्या वो? तो हे भक्तात्माओं, जैसा शास्त्र में जो वर्णन लिखा है और जैसा अपने पूजक बता रहे हैं, पूजक वही है जो अन्यथावादी ना हो, जो जैसा है वैसा ही हो। जब धर्म सभा हो तो वहां किसी के ना नाम लेने की जरूरत है ना कुछ नहीं, जो उसमें जैसे गुण है उसकी चर्चा करते चले जाओ। और धर्म सभा में किसी श्रावक के नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने कहीं किसी के नाम नहीं लिखे हैं। ऐसे जब उदाहरण दिए जाते हैं तब नाम लिखे जाते हैं। मेंढक का भी नाम लिखा आएगा, आगे इसी में भी आएगा। स्त्री पर्याय के नाम भी आएंगे इसी में, पुरुष पर्याय के नाम भी आएंगे, सबके नाम आएंगे। तो जो वक्ता रहता है उसे जिससे अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है उसका नाम लेता बार बार, मानो उचित नहीं है, आगम सम्मत नहीं है। कोई भी बोले हमें नाम से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि नाम लिया तो हमारा अभिप्राय कहाँ चला गया? आपकी ओर चला गया। अब हमारा मुख्य विषय है वो कहाँ गया? वो गौण हो गया। तो आचार्य महाराज ने भी, चाहे वो आचार्य विद्यासागर महाराज हो, चाहे आचार्य आर्जव सागर हो, हमने तो अभी तक ऐसा नहीं सुना। हाँ, जब विशेष किसी श्रावक में अच्छाई देखते हैं और उसका उदाहरण देना है तो उसका नाम जरूर लेंगे। ऐसा नहीं कि नाम लेते ही नहीं, नाम लेंगे। जैसे भामाशाय, आज के भामाशाय कौन बोले जाते हैं? पाटनी परिवार, तो उसका नाम लेते हैं, कोई बाधा नहीं, उसमें योग्यता है वैसी और कर भी रहा है। कई बालक बालिकाओं, कई श्रावकों को उनने पढ़ाई लिखाई और जीवन यापन करने में बहुत कुछ अपनी चंचला लक्ष्मी लगाई है और लगाते रहते हैं आज भी। तो उदाहरण हमें दान में उदाहरण देंगे तो हम किसका देंगे? जो प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। अब भविष्य में जो दे चुके हैं उनके ऊपर विश्वास तो करते हैं, मगर पूरा श्रद्धा नहीं हो पाता। क्या पता दिया कि नहीं दिया, मगर जो सामने दे रहा है उसका नाम दे बोलते हैं तो आप जाकर देख लो उसके यहाँ जाकर। हाँ, अगर दे नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, उसका नाम लेंगे तो अवर्ण्यवाद हो जाएगा। तो हमें कभी भी वक्ता बैठा हो चाहे श्रोता बैठा हो, वक्ता किसी कारण कुछ भी कर रहा हो, मगर हमें उसकी अच्छाई को ग्रहण करना है, उसकी बुराई को कभी भी ग्रहण नहीं करना है। और एक बात याद रखना हमेशा, स्वार्थ सिद्ध जहां होगा तो कथनचित वक्ता मोक्ष मार्ग के रास्ते में उसका नाम ले रहा है और मोक्ष में आगे बढ़ रहा है तो उसमें अन्यथावादी नहीं समझना। क्यों? कोई प्रतिमाधारी बन रहा है, आगे बढ़ रहा है तो उसका नाम लेने में आएगा और आना भी चाहिए। उसके नाम से और लोगों की भावना बन जाए तो अच्छा है, क्या बिगड़ रहा उसमें अपना। और कोई भ्रष्ट है, बिल्कुल विपरीत चल रहा है, उसका नाम लेके हम उदाहरण दें तुम्हें धर्म पे चलने का, तो आप लोग धर्म पे चल रहे तो धर्म पे नहीं चलोगे, विपरीत और हो जाओगे। क्यों? सामने वाले को आप देख तो रहे हो क्या कर रहा है, वो सप्त विष्णु में लगा है। हाँ, अगर उसने दारू छोड़ दी है, एक व्यसन छोड़ दिया है, तो उसका उदाहरण हम देंगे, उसमें एक अच्छाई तो आई और उस अच्छाई से और लोगों में भला हो। समझ में आ रहा है? हाँ, जहाँ कठिन लगे तो बता देना, कहीं विपरीत हम हो तो आप ही बता देना, कोई बाधा नहीं, हम भी तो इंसान ही हैं, भगवान तो है नहीं। भगवान वो हैं जिनमें किसी प्रकार की विपरीतता नहीं होती है, वो भगवान कहलाते हैं। कल परसों भी हमने बोला था 3 पॉइंट आपको, जिसमें विपरीतता है उसे शैतान कहते हैं, और विपरीतता समझ के विपरीतता छोड़ता नहीं वो शैतान है, हैवान है। और जिसमें विपरीतता है और उसको पता पड़ जाए उसमें विपरीतता है, वो छोड़ दे, उसको मनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मनुष्य।
और जिसमें कोई विपरीतता ही नहीं है वो कौन है? भगवान है। अब भगवान कहाँ से लाओगे? ये सब भगवान आत्माएं बैठी है। कौन है? भगवान आत्मा है। अब बस विपरीतता छोड़ दो तो भगवान बन जाओ। अब विपरीतता नहीं छोड़ोगे तो फिर शैतान आत्माएं भी बैठी हैं। ये कौन सी आत्मा? शैतान आत्मा, नारकी भी बैठे हैं। नारकी जैसा कर्म कर नरक में जाने का तो कौन बैठा है? नारकी बैठा है। और जो वृत्ति हो गए इनकी अपेक्षाएं हैं कि हम आगे बढ़ते चले जाएं, तो ये भगवान के मनुष्य बैठे हैं। कौन बैठे हैं? मनुष्य बैठे हैं। अब इन तीन में आप लोग कौन कौन हो तो आप स्वयं समझ लो। अब आगे हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। अपना थर्मामीटर लगा लो अपने में कि हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में हमें आना है। और जिस कैटेगरी में आपको आना है वैसा पुरुषार्थ करो तो आ जाओगे। धन पैसा तो पुण्य के उदय से सबके पास प्राप्त हो जाता है, मगर धन पैसे का सदुपयोग बिरला ही प्राणी करता है। और दान में उन्हीं का पैसा लगता है जो पुण्यमात्मा होता है। या आज की स्थिति में वो पुण्यमात्मा नहीं है, मगर उसके भाव है भविष्य पुण्यमात्मा बनने के, तो उसके भाव होने लगते दान देने के। और विष्णु में लोगों को लाखों और करोड़ों रुपया दे देते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी बेटी की शादी हो रही है, बेटी की शादी हो रही, आप कितना खर्च करते हो? कितने लोगों को भोजन कराते हो? क्या वो भोजन कर रहे हैं उनमें कोई महावृत्ति है, अणुवृत्ति है, सम्यक दृष्टि पात्र है क्या? नहीं है। और नहीं है तो जितने लोग भोजन कर रहे हैं वो सप्त विष्णु में वो विषम कर रहे हैं कुछ भी, तो उसका पुण्य पाप किसको बंद होगा? बताओ भैया किसको होगा? हम नहीं कह रहे, आप ही बताओ। तो भोजन शादी ब्याह आदि में कराना जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? बताओ। ये तो हमने अपने आप को बड़ा कहलाने के लिए और समाज में हमारी तूत बचती रहे, क्या बचता है? अहंकार पुष्ट करने के लिए व्यवस्था बना दी है। और कोई बेचारा गरीब व्यक्ति है, वो भोजन नहीं दे पा रहा समाज को, तो उसके प्रति लोगों को क्या धारणा हो जाती है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आज गरीब है, मान लो उसकी श्रद्धा समीचीन है, सम्यक दृष्टि है, तो उन लाखों करोड़ों अरबों लोगों की अपेक्षा वो अकेला व्यक्ति श्रेष्ठ है या नहीं श्रेष्ठ? ऐसी ऐसी तो हिला दो, या ऐसी ऐसी हिला दो, वो दोनों ही नहीं हिल रहे। क्या बिरला भाइट लगा कर बैठे हो? ना ऐसी हिल रही ना ऐसी हिल रही। तो हे भव्य आत्माओं, विवेक से काम करो। हम किसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं? अगर तुम सामने वाले को नीचा दिखाना चाह रहे हैं तो उसका अच्छा बुरा तो उसके कर्म के उदय में मत तुम्हारा नीच गति का बंध प्रारंभ हो गया। कौन सी गति का? नीच गति का। और जब वो नीच गति का बंध बन रहा तो कहाँ जाओगे? और बंद पे बंद बांधते चले जा रहे हो तो क्या होगा? निश्चित है उसकी गति, ऐसा ही उसका आयु कर्म अगर उस समय बनने वाला है तो उसको नियम से नीच गति में जाना पड़ेगा। और नीच गति के प्राणी कौन है? बताओ। त्रियंच और नारकी नीच गति के प्राणी कहे हैं, मगर उनमें सारे नारकी नीच गति के नहीं है और सारे त्रियंच भी नीच गति के नहीं है। क्यों? गति अपेक्षा तो नीच है, अब उनमें कोई सम्यक दृष्टि है, तो नीच गति होते हुए भी अब वो उच्च गति का बंध कर रहा है। कौन सी गति का? उच्च गति का। अब उसको भविष्य में कौन सी गति मिलेगी? यहाँ मनुष्य पर्याय में रहते हुए भी जो नीच गति का बंध कर रहा है
और त्रिंच और नारकी जो कि उच्च गति का वन कर रहा है, तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? नारकी श्रेष्ठ हो गया, त्रिंच श्रेष्ठ हो गया। तुम्हारी गति तो उच्च है, मैं तुम पुरुषार्थ कौन सी गति का कर रहे हो, ये मुख्य है। सारे के सारे मनुष्य मनुष्यता नहीं है, सारे के सारे मनुष्य देव बनने वाले नहीं है, और सारे के सारे देव बन जाएंगे तो उन दो गतियों का क्या होगा? फिर वहां भी तो कुछ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो बस हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि भगवान हमारी दुर्गति ना हो। और श्रेष्ठता तो ये है, उच्च कुल में तो जन्म ले लिया और उच्च कुल के कोई नियम कानून है ही नहीं, तो वो उच्च कुल में भी रहते हुए भी भ्रष्ट है। भ्रष्ट बुरा तो नहीं लग रहा भैया? और चुप रहो तो चुप जाए, कोई बुराई नहीं है। चुभेगा तो बदलोगे, और जब चुभ ही नहीं रहा तो कहां से बदलोगे? तुम बदल जाओगे क्या? तो जिस कुल में है उस कुल की मर्यादा बनाए रखो, वो ही श्रेष्ठ है। नहीं तो जैन कुल है और निश्चय के काम कर रहे हो, अपने आप को महावीर का भक्त कहला रहे हो, तो महावीर के कम भक्त हो, महावीर के भक्त नहीं हो। महावीर का भक्त सम्यक दृष्टि होगा, मिथ्या दृष्टि हो ही नहीं सकता। महावीर के भक्त सच्चे अच्छे काम करेगा, महावीर का भक्त नीच गति वाले काम नहीं करेगा। कि करेगा? तो कौन के भक्त हो? कह तो सब रहे महावीर के भक्त हैं। मैं परीक्षा तो कर लो अपनी कि महावीर के भक्त की योग्यता रखे हैं कि नहीं रखे हैं। महावीर का भक्त सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि नहीं होगा। तो अब अपने यहाँ अपने से अपने को देखो। अभी तक अनादि काल से हम अपन स्वयं स्वयं को तो नहीं देख रहे, दूसरे को देख करके जीना सीखे हैं, और दूसरे को देखकर जीना सीख रहे हैं, इसीलिए परेशान है। परेशान क्यों? दूसरों को देखकर जीना सीखे। और तुम अपने से ऊंचे वाले को तो देखते हो, अपने से नीचे वाले को नहीं देखते हो। और अपने से ऊंचे वाले को देखोगे तो हमेशा आपको जलन होगी, ईर्ष्या होगी। क्यों? कि वो तो आपसे वैसे भी धन पैसे और सब में ऊंचा है, और आप अपने से नीचे वाले को देखकर जीना सीखोगे तो संतुष्टि होगी आपको कि इसकी अपेक्षा तो हमारे पास सब कुछ है। संतुष्ट हो जाओ, और संतुष्ट हो जाओगे तो ज्यादा परिग्रह आदि की ओर दृष्टि नहीं जाएगी, कम में संतुष्ट हो जाओगे। और अपने से ऊपर वाले को देखकर जीना सीख रहे हो तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं उसकी अपेक्षा। चक्रवर्ती की संपदा के आगे आप लोगों के पास टूटी खाट और फटा फट्टा भी नहीं है। क्या? टूटी खाट, खाट जानते हो? चारपाई जिस पर सोते थे पहले, वो जिसको रस्सी से बांधते या मढ़ते थे। और फट्टा भी जानते हो आप? तो फटा फट्टा भी नहीं है। फट्टा किसे बोलते हैं? जो बोरा होता है ना, बीच में से फट जाता कई जगह, और जिसको आप फेंक देंगे, जिस स्थिति में होते हो, तो उस फटे फट्टे के समान भी नहीं है अपने पास, है क्या? अब मैं अहंकार कितना कर रहे हो? चक्रवर्ती फैले आपके अहंकार में। चक्रवर्ती के बाद इसकी संपदा होने के बाद भी वो संपदा का रंज मात्र भी अहंकार नहीं करता है। क्यों? चक्रवर्ती पर सम्यक दृष्टि को मिलता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलता है। मगर वो ऐसे कुछ काम कर देता है कि उसका सम्यक नष्ट हो जाता है, छूट जाता है, और उसके ऐसे कर्म के कारण सातवीं पृथ्वी तक चला जाता है। दो चक्रवर्ती के नाम तो आते हैं, सुगम चक्रवर्ती और सगर चक्रवर्ती। नहीं, ब्रह्मदत्त। हाँ, तो विचार करो अपन, केवल उनके परिणामों के कारण निमित्त पाकर के सातवें नर का बंध हो रहा है। सीधे सीधे कहा मोक्ष चले जाते हो, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर देते,
जितनी संपदा उनके पास थी सबका त्याग कर देते और मोक्ष मार्ग में बढ़ जाते। अब यहाँ तो देखो कितना अहंकार कर रहे हैं। चक्रवर्ती के पास तो 96,000 रानी थी, मगर उसे कोई अहंकार नहीं है। और आप लोगों के पास कितनी रानियां हैं? कितनी है भैया? किसी किसी के पास तो एक ही नहीं है, वो कोई प्राप्त कर कल मरे जा रहे हैं, कहीं से तो मिल जाए, कोई भी मिल जाए, कानी लूली मिल जाए चल जाए, वही नहीं मिल रही। विचार करो, मगर अहंकार कितना है, घमंड कितना है। तो हे भव्य आत्माओं, सहज सरलता जीवन सर्वश्रेष्ठ है। जो तुम्हारे पास है वो पूर्व पुण्य के उदय से मिल गया है। अब ऐसा पुण्यानुबंधी पुण्य का पुरुषार्थ करो जिससे कि संपत्ति भले ही ना हो, मगर रत्न हमारे पास रहे। कौन से रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही रत्न आपको सिद्ध बनाएंगे। इसके अलावा दूसरे रत्न तो आपको दुर्गति में कारण बन सकते हैं, दुर्गति कराने में। मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न ये हैं। कहीं लेने नहीं जाना बाहर, लेने जाना है, हमारे हैं, हमारे बॉक्स के अंदर रखे हैं। और वो बॉक्स के अंदर बहुत बड़ा ताला, और बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, और उसमें एक गुलाबी कलर का कागज, और उसमें बंद है, बंद है उसमें। बस इतना ही पुरुषार्थ करना है, धीरे धीरे एक एक पेटी को खोलते चले जाओ। अब वो पेटी खुल गई और लास्ट वाला वो कागज बड़ी पुड़िया मिलेगी, तो उसको खोलने में फिर समय नहीं लगेगा, देखते देखते खुल जाएगा। इतना पुरुषार्थ करना, और क्या करना। वो रत्न प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब प्राप्त होगा, क्योंकि वो तो आपके पास है ही नहीं अभी। और उसके लिए तो जान भी जा सकती है, मगर ये रत्न प्राप्त करने के लिए आपकी जान नहीं जाएगी, बल्कि और अंतरंग में सा आनंद आएगा। क्या आएगा? सा आनंद आएगा, अंतरंग के कमल खिंच जाएंगे वो। बस जब जागो तब सवेरा, और अभी जाग जाओ तो अभी सवेरा है। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। जावाणी